गुड मॉर्निंग हर्षता। देखिए, अभी हमारे लिए जो शब्द काम कर रहा है 3 दिन से, वो है कंसोलेशन। तीनों ही इंडस्ट्रीज के कल के आपको हाई को देखना है और कल के लो को देखना है हर्षता। एक बार जरा देखिएगा, एक बार फिर से कल निफ्टी की जो लोवेस्ट ट्रजेक्टरी है और जोन जो था वो 20 डे मा है। बैंक निफ्टी की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी वो 20 डे मा है और निफ्टी आईटी की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है वो 20 डे मा है। यानी अभी तीनों ही इंडस्ट्रीज एक एवरेज के ऊपर और एक एवरेज के नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं। निफ्टी का कल का इंट्राडे हाई 50 डे मा था, नहीं क्रॉस कर पाया। बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे हाई का जोन जो था वो 50 और 100 डे मा जोन है। तो अभी हम एक टिपिकल कंसोलिडेशन के मूड में हैं और ऑप्शन राइटर्स उसका फुल फायदा उठा रहे हैं, जैसा कि कल आपने निफ्टी बैंक के केस में देखा। मैं निफ्टी बैंक पे इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि कल क्रूड का इतना बड़ा रिट्रेसमेंट भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो जब तक ये है रेंज, आई थिंक इसी रेंज में एक रेंज बाउंड ट्रेडर को ट्रेड करना पड़ेगा और ऑप्शन राइटर्स को ऑप्शन राइट करके ट्रेड करना पड़ेगा। डेटा क्या कहता है आज के सेशन का? डेटा ये कहता है कि कल की एफआईएस की सेलिंग थोड़ी थिन थी और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि उन्होंने कैश मार्केट में 84 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। एफआईएस की करीब करीब डीआईएस की करीब 524 करोड़ रुपए की बाय था। इंडेक्स एफआईएस ने 308 करोड़ का बेचा, करीब 6100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। 1000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा और करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। तो कल वो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में काफी दिनों बाद शॉर्ट गए हैं। अगर आप निफ्टी की प्लेसमेंट देखें हर्षता, 19,500 और 600 जिसका जिक्र आप सुर्खियों के बाद भी कर रही थी, वो अभी भी ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 19,500 और 600, यहां पे लगभग 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। दैट्स ह्यूज। और नीचे 19,400 पे पुट खड़ी है, प्लस आपका लगभग 19,350 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमारा अपर वॉल हो गई 19,500 550 और लोअर एज हो गया हमारा 19,350। हमारे पास ये 150, सवा और पौने 200 पॉइंट की चैनल है। क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, चाहे खाली बैठना पड़े, इन प्रिंसिपल ट्रेड लाइज एट लोअर बेस। और वो क्या है? 19,381,351। इस जोन के आसपास 19,400 के आसपास इस छोटी सी चैनल में जितना खरीदेंगे, प्लीज एक्टर साहब लेवल्स लिखे आइए, बेस 1, जितना इस चैनल के नजदीक खरीदेंगे उतना अच्छा होगा। बेस 1 के आसपास, और अभी एग्जैक्टली ये देखिए ये पिरामिड्स हैं। और रेजिस्टेंस 1, डाक्टर साहब आप लेवल्स पे आ जाइए। रेजिस्टेंस 1 यानी 19,473,516 एज ऑफ नाउ हर्षता वो एग्जिट जोन होगा, क्योंकि इस जोन में बहुत बड़े कॉल राइटर्स हैं। मैं एक छोटी सी ट्रेड विंडो दे रहा हूं, इसको ट्रेड कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए, फ्रेश स्विंग के लिए, हायर स्विंग के लिए आपको 516 के ऊपर एक सेशन एटलीस्ट सस्टेन करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक, अच्छा मैं निफ्टी बैंक को इसलिए अलग अलग कह रहा हूं कि क्या पता निफ्टी आईटी का एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि नेस्डैक में कल 2 दिन अच्छा पुल बैक था। नाउ निफ्टी बैंक ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है 44,000 पे, 43,900 पे, 43,800 पे ह्यूज कॉल राइटर्स, 43,500 पे पहला पुट राइटर और 43,200 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये देखिए हर्षता, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये कॉल राइटर्स के कन्विक्शंस को एक्सप्रेस करती हैं। 43,800, 44,000। तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, शॉर्टिंग अप्रोच नहीं है टिल द टाइम वी आर अबव 43200, यानी 43,200 यानी 200 डेमा के ऊपर जब तक है, शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं। बट आपको अपने ट्रेड्स को अच्छा करना पड़ेगा, और वो कैसे? बेस 1 43531, 43412, बेस 1 ही आपका ट्रेड पिक करने का जोन होगा हर्षता। और ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ 43833 और 43980 ये एग्जिट जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपके फॉलिंग 50 और 100 डेमा प्लस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है हर्षता। दोनों लेवल्स का ध्यान रखिए और बड़ा स्विंग 44,040 के ऊपर ही आता दिखाई देगा।